अद्वैतम सवितं कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्ण पादान साधन ललितम श्री विशाखान्वितम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं धन्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते उत्तर कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः पंचकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है आज की सैटरडे मॉर्निंग क्लास के काउंसलिंग क्लास के लिए। तो लगभग हम एक महीना से थोड़ा गैप दिया है। उस समय मैं कलकत्ता में थे और उसके बाद जन्माष्टमी का प्रोग्राम आने की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया है। तो अभी हम वैष्णव एटिकेट के जो जो बचा हुआ सेक्शंस को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक इस हरे कृष्ण कोई बात कर रहे हैं? तो somebody can share the वैष्णव एटिकेट जहाँ पे हम लोग डिस्कशन जहाँ पे भी हम Yes, sir. तो इसमें वैष्णव सदाचार में बहुत प्रकार की चीज जो है जो अ, हमारे जीवन में जितना हम उसको अपनाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में हाँ उतना हमारे चेतना कृष्ण के प्रति रख पाएंगे। हाँ देयर आर टू गोल्डन रूल्स वैष्णव सदाचार में। पहले तत्व जो सबको कहते हैं वो क्या है? दो महत्वपूर्ण रूल्स है, गोल्डन रूल्स। पहले चीज है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड दूसरा चीज है नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो दोनों एक ही जैसे दिखता है बट दोनों एक नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, सततम स्मरत ही विष्णु। भगवान विष्णु की स्मरण सततम होना चाहिए, न विस्मृतम जात व्रत, है ना। नेवर फॉरगेट कृष्ण। कभी ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए जहाँ पे हम भगवान को विस्मरण कर पाए, विस्मरण हो रहा है। तो इसमें दो चीजें, मतलब पहले ऐसा कार्य करिए जहाँ पे भगवान के प्रति स्मरण आपकी बढ़ेगा। जैसे भक्ति की विधि है, नवविध भक्ति है। अब जैसे नवविध भक्ति करेंगे स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि कृष्ण की स्मरण होता है। जैसे हम अभी आज मॉर्निंग प्रोग्राम किया, कुछ दिन पहले बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी की वजह से मैं मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पा रहा क्योंकि रात पूरा अलग अलग सेवा की वजह से सो रहे थे। सुबह 4:30 बजे में सो रहे थे। तो 4:30 के समय भगवान गुरुवाष्टक होता है, फिर नरसिंह आरती। इसमें भगवान की गुरु की स्मरण नेचुरली होती है। मान लीजिए आप अटेंड नहीं करेंगे, हाँ देखिए हमारे जीवन में नेचुरली भी हम स्मरण नहीं होता है। तो वेनेवर हम नववेद भक्ति की जो चीज को डायरेक्टली हम करेंगे ना,
श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, प्रेयर्स, प्रार्थना, करना, उसमें कृष्ण की स्मरण होता है। जैसे इस बार जन्माष्टमी के में यहाँ हमारे विजयवाड़ा मंदिर में लगभग 25,000 लोग आए थे। तो वो लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, इतना बड़ा लाइन थे। हाँ, क्योंकि उसको संभालते संभालते हमारे जो पुजारी लोग हैं, सुबह से रात तक खड़े थे। तो बट एक पर्टिकुलर चीज मैंने देखा कि लोग जब जैसे टेम्पल हॉल के अंदर एंटर करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं। देखा आपने? हाँ, बहुत जगह पे कॉमनली है। भगवान के विग्रह के दर्शन में आते हुए टेम्पल हॉल में मोबाइल निकालते हैं, और जो उधर पे हुआ डेकोरेशन, उधर पे जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं, या फिर उधर जो कोई माला बना रहे हैं, या फिर भगवान के ही छवि हो, वो निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब लाइन में खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए, बट उस समय भगवान की केंद्र नहीं रखा। क्या रखा है? मोबाइल। अपना मोबाइल को केंद्र में रख, उनको लगता है कि मैं मंदिर में गया तो सब जो इम्पोर्टेंट फोटो से सब निकालना है, यही जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। तो उस समय इस प्रकार की प्रार्थना नहीं आते, प्रार्थना स्तुति करना भगवान की, भगवान के उद्देश्य करके, जैसे मान लीजिए जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ को उद्देश्य करके स्तुति करना, और प्रार्थना करना, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला। ये सब नहीं होता है। हर व्यक्ति मोबाइल निकालते, और उसमें क्या है, उनको बेस्ट शॉट चाहिए, भगवान के दर्शन का बेस्ट शॉट। ऐसा थोड़ी होगा ना, क्योंकि इतना लोग हैं दर्शन कर रहे हैं, पुजारी बीच में खड़ा होके कुछ दे रहे हैं, पुष्पांजलि का कुछ कर रहे हैं, तो बोले नहीं, आप हट जाओ, साइड हट जाओ, हमको तो बेस्ट दर्शन निकालना है। तो हमने ये पहले आधा घंटे ऐसा देखा, पूरा कमोशन हो रहे थे टेम्पल हॉल में, हर व्यक्ति फोटो खींचना चाहते, कोई प्रार्थना नहीं करना चाहते भगवान। तो इसलिए बहुत मंदिर में दक्षिण भारत में देखेंगे, कैमरा, मोबाइल, ये सब एलो नहीं करते। हाँ, ताकि व्यक्ति ना डिटैच हो उस सब चीज से, और भगवान के सामने स्मरण कर सके। तो ऐसा कार्य है नवविध भक्ति, जहाँ पे कृष्ण के स्मरण नेचुरली होता है। और नवविध भक्ति के अलावा भी कुछ व्यवहार हमारे तरफ से होना चाहिए, व्यवहार, जिस व्यवहार से कृष्ण की स्मरण हमेशा रहे। हाँ, सो उसमें जैसे मंदिर में क्या एटिकेट्स है, सर्टेन चीज करना चाहिए जो कृष्ण की स्मरण बढ़ाते, उसको वैष्णव सदाचार कहते हैं। जो चीज आपकी भगवान की विस्मरण करते हैं, न विस्मृत न स्मृत जाति, हाँ, विस्मृत ही ना जाति, विस्मृत, विस्मरण करने वाला जो भी चीज है ना जाति, वो उसमें नहीं घुसना है। कभी लगता है प्रभु जी मैं तो थोड़ा बाहर घूम के आ रहा हूँ, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करके आऊंगा, थोड़ा माया देख के आएंगे। तो माया देखने में क्या होता है कि आपकी जो स्मरण में भगवान के स्मरण करने का जो रुचि है ना, कम हो जाए। भगवान की सेवा करने का रुचि कम हो जाए। तो इसलिए ऐसा कार्य को प्रयास करना चाहिए छोड़ने के लिए। उसमें विशेष करके सबसे बड़ा होता है वो है वैष्णव निंदा। हाँ, जैसे वैष्णव निंदा व्यक्ति करते हैं, क्या होता है उनका, नेचुरली उनकी स्मरण कृष्ण के प्रति, इच्छा गुरु की सेवा करने का, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और भागवतम के हिसाब से उनका आयु भी नष्ट हो जाता है, छीन हो जाता है, तो वैष्णव निंदा में लग जाता। तो ये बहुत बड़ा पाप, बड़ा बड़ा जो सबसे सबसे पावरफुल चीजें जो आपके विस्मरण करते हैं भगवान, क्या है? वैष्णव निंदा। सबसे बड़ा आपके जो स्मरण करवाते हैं ये है कि वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा आपके भगवान की स्मरण करवाते हैं। भगवान की सेवा का, भगवान के स्मरण क्या, भगवान ही खुद आपकी स्मरण करने लगेंगे वैष्णव सेवा करेंगे तो। हाँ, इसलिए हमारे नंदोत्सव जिस दिन आए थे, एक्चुअली वो उत्सव है, क्योंकि उस दिन नंद महाराज अपने जो आनंद को सबके साथ, हाँ,
नंद के आनंदमयो जय कन्हैया लाल की, है ना, कहते हैं ना। तो नंद के आनंद क्या कर रहे हैं, सबको साथ बांट रहे हैं। हम्म, उसी नंदोत्सव के उपरांत में भगवान ने ऐसा लीला रचाया जहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस दुनिया में प्रकट हुआ है। तो नेचुरली प्रभुपाद जब प्रकट हुआ, वही आनंद जो नंद महाराज ब्रजवासी ने कृष्ण की संग में, हाँ, महसूस कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, उसी आनंद को हमको कृष्ण भावनामृत संघ के हिसाब से सब दुनिया को परिचय किया है। कृष्ण की, हाँ, कृष्ण को परिचय किया है। इस प्रकार है। तो कृष्ण को केंद्र करके कैसे जीवन आनंदमय हो सकते हैं, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने खुद अपने जीवन से माध्यम से, अपने शिक्षा माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से सबके पास प्रदान किया है। तो ये वैष्णव सेवा, श्रील प्रभुपाद की सेवा करने से नेचुरली कृष्ण के स्मरण इंटेंस होते हैं। सबसे पावरफुल चीज है कृष्ण के स्मरण करना है, गुरु की सेवा करो। क्योंकि गुरु की सेवा में क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा शुद्ध भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो नेचुरली क्या होता है, व्यक्ति का, हाँ, भगवान ने उस व्यक्ति का स्मरण करने लगते हैं। उससे बड़ा क्या होता है। और विस्मरण होने का सबसे पावरफुल चीज क्या है, वैष्णव निंदा। निंदा, वैष्णव निंदा करने से, you see that when you offend, naturally you lose taste in bhakti, your sense gratification desires increases, and you feel lot of challenges in spiritual life because of Vaishnava offenses. हाँ, बहुत बार हम उसको नॉर्मल सोचते हैं, बट नहीं, one has to very careful. ओके, ठीक है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कौन सा ये सामान्य व्यवहार यहाँ पे हम चर्चा करें, तो नीचे हो गया लग रहा है, कामराजू प्रभु, you are supposed to go down. ये सब हो गया प्रभु जी, आप कहाँ से हैं? थोड़ा जल्दी जाइए नीचे, आपको याद नहीं है? सुशांत प्रभु है इसमें? कीर्तन, नृत्य, बोलना, प्रचार, रसोई घर। नहीं, रसोई घर तक नहीं आया। रसोई घर, प्रचार प्रोजेक्ट, उसके ऊपर में क्या है? बोलना, नृत्य, नृत्य, कीर्तन, व्यक्तिगत व्यक्तिगत आदतें। आदतें हो गया, व्यक्तिगत आदतें हो गया। इसमें सब कुछ कंप्लीट किया नहीं होगा, व्यक्तिगत आदत में सब कुछ कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। 10 तक किया है शायद हमने। यस, ओके। अपशब्द ना बोल, नीचे जाइए थोड़ा, 20 तक हो गया। 20 तक हो गया। 20 रात्रि के समय श्मशान, हाँ, ठीक है, 21 से, ठीक है, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। व्यक्तिगत आदतें, इस आदत के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। सो जनरली हर चीज को आप दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कृष्ण के स्मरण करने वाला क्या है, कृष्ण के विस्मरण करने वाला क्या है, ऐसा है। यस, कोई पढ़ेंगे 21 नंबर से? प्रभु हरे मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुशांत। कौन बोल रहे हैं? सुशांत प्रभु, यस। प्रभु जी, ओके। यस, जोर यस प्रभु। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु यानी कि पादना न छोड़े। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। पतित व्यक्तियों का आश्रय न लें। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने
अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। क्या? देखिए, ये जो अपन मतलब जनरली हम लोग यॉर्निंग यॉर्निंग कहते हैं, है ना, यॉर्निंग। नो नो सो प्रभु, जनरली, अपान वायु इज फार्टिंग। हाँ, डकार है क्या? यॉर्निंग, यॉर्निंग है ना? नहीं नहीं, फार्टिंग फार्टिंग, FART। ओ, हो गया। ओके, ओके, अपान वायु, ठीक है। तो जनरली जब कोई भी सोशल सोसाइटी सोशल में रहेंगे ना, देर आर सर्टेन एटिकेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। हाँ, वी डोंट डील, हम ऐसा डीलिंग नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा चीज नहीं करना चाहिए जिससे वो उस जिस कम्युनिटी में, जिस संघ में आप आए उसमें डिस्कम्फर्ट लेके आया, डिस्कम्फर्ट। हाँ, डिस्कम्फर्ट, दूसरों को डिस्कम्फर्ट नहीं लेके आने का एक एक प्रिंसिपल हमको अब समझना चाहिए। ये सब शिक्षा के बीच में पीछे में ये है, किसी को डिस्कम्फर्ट ना करे। हाँ, इस हिसाब से। हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल बताया, जनरली कुछ चीज अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, परंतु हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, वट एवर, समटाइम्स यॉर्निंग भी लेके, यॉर्निंग भी हम लोग क्या कहते हैं, मुंह लगे यॉर्निंग नहीं करना चाहिए, मुंह के सामने हाथ रखना चाहिए। हाँ, यॉर्निंग करने के समय, ताकि इट डजंट क्रिएट डिस्कम्फर्ट टू अदर पीपल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रात्रि के समय स्मशान, हाँ, घान एवं व्हाट इज इट? उद्यान मतलब गार्डन। हाँ प्रभु, गार्डन ही होना चाहिए, उद्यान। ओके, तो यहाँ पे गार्डन में बताया क्या, व्यभिचार स्त्री का संग ना करे, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड। इट कम्स इन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। कभी कभी स्मशान जाना पड़ा बिकॉज ऑफ कुछ रिलेटिव्स के हिसाब से। जनरली हम वापस आने के बाद हम खुद को नहलाते हैं और स्नान करके शुद्ध करते हैं, कि बेसिकली यहाँ जो निगेटिविटी ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है उस जगह पे हमको नहीं जाना है। पतित व्यक्तियों का आश्रय ना ले, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम लोग अपने करियर के हिसाब से, हम कुछ जॉब में हैं, कोई बिजनेस में है, किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट टेक शेल्टर ऑफ देयर रॉन्ग क्वालिटीज। उनकी जो बुरे आदतों के आश्रय न लेना है। हाँ, see, पतित पतित व्यक्ति मतलब उनके बुरे आदत है, बुरे सोच है, हाँ, बुरे प्रकार के विचार है, उनकी बात है, उससे हमको बहुत प्रॉपरली खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम जानते हैं यहाँ पे बहुत वक्त हैं जो ऐसा बॉस के अंडर में है या फिर ऐसा रिपोर्टिंग पर्सन है करियर के हिसाब से, जो पर्सनल लाइफ में वेरी बैड है। दे हैव वेरी वेरी रॉन्ग हैबिट्स ऑफ having illicit sex, illicit affairs, having too much fond of eating meat and doing money घोटाला, मतलब विथ मनी के साथ थोड़ा गैम्बलिंग करना, ये सब है। सो इस प्रकार की आदतों जो व्यक्ति रहते हैं ना, उस व्यक्ति से आश्रय नहीं लेते। आश्रय मतलब हम उनकी व्यूज को मान रहे हैं। हम कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी वो लोग तो एक्सपर्ट है, जॉब के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बहुत स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो इस एप्रिसिएशन में क्या प्रॉब्लम होता है कि इस एप्रिसिएशन में हम व्यक्ति की जो बुरा आदतों के आश्रय भी लेते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल इन अवॉइडिंग दिस। इसलिए जनरली बुरे व्यक्तियों का आदत संग ही नहीं छोड़ना है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु इस पूरी की लीला में हम देखते हैं, क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बोलते हैं कि मैं विषय विषय संगी, हाँ, जो ऐसा किंग प्रताप, राजा प्रताप रुद्र, ये तो पूरा स्त्री के साथ, फिर पैसा के साथ, पावर के साथ रहने वाला राजा है, उनके साथ मैं संग नहीं करूंगा। सो महाप्रभु
हालांकि प्रतापरुद्र महाराज बड़े भक्त थे, परंतु महाप्रभु ने अपने व्यवहार में बताया था कि कैसे जो वो भौतिकवादी होते हैं ना, उनका संग करने के लिए मना करते हैं। इसमें पतित व्यक्ति मतलब जो चार जो नियम को तोड़ते हैं और उसकी आदत लग गया है, उस प्रकार के व्यक्ति के आश्रय नहीं लेना है। और ये भी ऐसा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पर पैर न पाना, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें। ये भी एक प्रिंसिपल है, जो दूसरों को डिस्कम्फर्ट नहीं करना। एक्चुअली हम पैर दिखाने से क्या बोल रहे हैं हम लोग, माई फुट बोल रहे हैं, है ना, माई फुट। हम पैर दिखाने से क्या बोल रहे हैं, अरे मैं लात खाने लात लगाऊंगा, फिर क्या है, आई विल किक यू। बेसिकली इट रिप्रेजेंट लाइक दैट। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट शोइंग आवर फीट। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर में विशेष करके जब आते हैं, मंदिर में इस एटिकेट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। भगवान के सामने पैर नहीं फैलाना है, पैर फैला के नो, पैर फैला के अपने पैर नहीं दिखाना है भगवान के सामने, भक्तों के सामने। हाँ, तो या पढ़िए, तो मैंने 25 से पढ़िए, 30 तक पढ़िए। सड़क पर लघु शंका ना करे, भोजन ग्रहण करते समय ना थूके, स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करे, किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे, किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। 30 नंबर। स्वयं की स्तुति ना करे। तो इसमें लगेगा प्रभु जी ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं। एक्चुअली बहुत जगह पे ना, ये जो जनरल ह्यूमन एटिकेट्स कैन नॉट से, ये सब वैष्णव एटिकेट तो दूर की बात है, ये तो ह्यूमन एटिकेट्स है, ये बहुत जगह पे फॉलो भी नहीं होता। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट ना हम प्रैक्टिकली इसको पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना है, और हम जहाँ पे रहते हैं कम्युनिटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, उसको भी अप्लाई करवाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो भोजन ग्रहण करते समय ना थूके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। बहुत बार क्या होता है ना, हम प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं या फिर भोजन ग्रहण करने के समय उसको प्रति हमकी एक रेस्पेक्ट होना चाहिए भोजन के प्रति। तो बहुत बार इन डिस्टेस्ट और नॉट ईगर टू नो टेक बिकॉज यू डोंट लाइक इट वेरी मच, नो, उसमें वी बिकम डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड द प्रसाद, दैट इज नॉट गुड। इसलिए राजशंभू कहते हैं जो भी राइस दाल चावल खा रहे हैं उस समय, अरे ये क्या है राइस दाल चावल, इतना घटिया है। एक्चुअली ये तूकने के हिसाब से बराबर है, तूकने से हिसाब से बराबर है। प्रसाद ग्रहण करने के समय वो प्रसाद क्या कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे आपको मदद करने वाले हैं। तो उसके प्रति इस प्रकार की डिसरिस्पेक्ट रखना, है ना, उसको डिसलाइक करना या फिर थोड़ा डिस्टेस्टफुल लाइक जैसे फील करना, और थूकने के हिसाब से बराबर है। उससे क्या होगा, वो जो राइस दाल सब्जी अंदर पेट में जाने के बाद पचेगा नहीं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वी शुड बी वेरी रेस्पेक्टफुल टू द प्रसाद, वी शुड ऑनर प्रसाद। हमारे अल्बर्ट रोड में एक डिवोटी है, हाँ, तन्मय कृष्ण प्रभु, ब्रह्मचारी हैं। तो आप उनको देखिए कितना रेस्पेक्ट के साथ वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान को ऑफर किया हुआ महाप्रसाद बाहर आते हैं, प्लेट, उस प्लेट को देख के वो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हाँ, हाँ, श्री राधा गोविंद महाप्रसाद की जय कर, हाँ, प्रणाम करते हैं, फिर उस प्रसाद को निकाल के पैक करना है, फिर दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करना करते हैं। तो ये रेस्पेक्ट होना चाहिए प्रसाद को। डिसरेस्पेक्ट रखना मतलब वो थूकने की सबसे बराबर, आप प्लेट में थूक रहे हैं तो बहुत अजीब है। हाँ, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल रेस्पेक्टिंग फूड, शाला। हाँ,
और यहाँ पे सिखाने के हिसाब से गुस्सा कब करना है, गुस्सा कब नहीं करना है बताया। हाँ, कि स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करना। सी, इसमें दो चीजें, जो व्यक्ति आपके प्रति कॉन्फिडेंस रख रहे हैं या फिर किसके प्रति आपकी ट्रस्ट है, हाँ, मतलब आप इन्वेस्ट किया है उनके लाइफ में, उसको सिखाने के समय आप थोड़ा स्ट्रांगली बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। इन जनरल हम किसी को भी फ्री एडवाइस नहीं देना चाहिए, फ्री एडवाइस या फिर फ्रीली इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो व्यक्ति आपके प्रति विश्वास नहीं करते हैं, आपके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको तो बिल्कुल तो नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम फ्री एडवाइस ना, मुंह तो ओपन है, फ्री है, हम एडवाइस तो देते रहते किसी को भी, वो सुनना नहीं चाहते आपसे फिर भी देना चाहते, या फिर नहीं फॉलो करने गुस्सा करते। तो therefore it said that only you instruct those who want to take instruction from you, उसी को शिक्षा दे जो शिक्षा लेना चाहते आपसे। और उस समय भी गुस्से का जो यूज है हमेशा नहीं होना चाहिए, हमेशा होगा ना फिर वो रिलेशन नहीं टिकेगा। तो वो गुस्सा करने की चीज, जब गुस्से का मतलब नहीं कि आप जोर से चिल्ला रहे हैं, गुस्से का भी ये मतलब होता है कि कभी आप कुछ बात ही नहीं कर रहे, साइलेंट है। हाँ, साइलेंस रहने से भी सबसे बड़ा गुस्सा हो सकता है व्यक्ति का। हाँ, तो वो भी आप जो 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 आपसे ट्रस्ट करते हैं, जो आपसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, उनको ही बोलना चाहिए। विशेष करके हम बहुत भक्तों के संग में रहते हैं ना, वी शुड नॉट जस्ट गिव एडवाइसेस। बहुत बार यात्रा में होता है ये सब। हाँ, मुंह खोल के जो इंचार्ज है उनको तो इतना एडवाइस देते रहते हैं। अरे जस्ट बिकॉज वो इंचार्ज है या फिर वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपका हक नहीं बनता है उनको गाली देने का, या फिर आपको हक नहीं बनता है आपको ना कुछ भी बोले एडवाइस देने का। हाँ? आपको पूछे होगा, प्रभु जी आप बताइए, माता जी बताइए क्या क्या कंसर्न्स है, उस समय बोल सकते हैं। जब तक वो स्पेस नहीं दिया है ना, हम खुद मुंह खोल के नहीं चिल्लाना है। वेरी नॉट, इट्स नॉट गुड। उसमें क्या होता है ना, हम खुद अपने आइडेंटिटी को नीचे कर रहे हैं, समझ रहे। सो इफ यू बिकम एंग्री अननेसेसरली ऑन एनीवन whom you have not invested your time and energy in, you become a you become a joker or you become a cheap person, you become very cheap, very important, especially devotees, you should know किसको एडवाइस देना है, किसको फीडबैक देना है। ग्लोरिफिकेशन सबके साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ग्लोरिफिकेशन हम सब भक्तों को कर, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई कुछ चिंता नहीं। फीडबैक देना है सोच समझ के देना है। उसमें 3 प्रिंसिपल पैदा होते हैं। पहले है क्या जो फीडबैक दे रहा हूं वो बहुत जरूरी है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले सोच ये होना चाहिए, हाँ प्रभु जी, हाँ मेरे को लगता है कि इतना जरूरी नहीं है, हाँ ये नहीं बोलने से भी चीज चलता है, तो नहीं देना है फीडबैक। मान लीजिए लगता है नहीं 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 देना है मुझे, बोलना पड़ेगा, गुस्सा करना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछना है, क्या जो व्यक्ति जिसको आप दे रहे हैं, क्या क्या आप जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है बोलने का, मतलब आपको जिम्मेदारी दिया हुआ है बोलने के लिए। हाँ प्रभु जी मैं तो इंचार्ज हूँ, उनके ऊपर में हूँ, मेरे को तो दायित्व दिया है बोलने के लिए, तो बोलना पड़ेगा, तो ठीक है। नहीं प्रभु जी वैसा नहीं है, मेरे को लगा ऐसा, हाँ इम्पोर्टेंट है, परंतु मेरे जिम्मेदारी नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं देना है। आपको इतना लग रहा है बोलने के लिए, आप जाके दूसरा और को दो, हाँ जो मेन कोऑर्डिनेटर है, जो मेन इंचार्ज है, उनको बोलो जाके प्रभु जी ऐसा मैं ऑब्जर्व किया है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देख लीजिए प्रभु जी, हम तो जस्ट एज ए वॉलंटियर हूँ,
मेरे को तो पार्टिसिपेंट के रूप में हूँ, मेरे को तो उतना नहीं जानकारी नहीं है, जो भी मेरा दिमाग में आया है वो आपको सामने बताया। बट कभी उस व्यक्ति को जिसको आप बोलना चाहते उनको नहीं बोलना चाहिए। नॉट गुड, नॉट गुड। आपका दायित्व तो नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। दायित्व है प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ही दायित्व है, मेरे को ही बोलना है। तो तीसरा प्रश्न आपको पूछना है, वो इम्पोर्टेंट है, आपका दायित्व भी है, फिर भी आपको तीसरा प्रश्न पूछना है। क्या है? क्या ये बोलने से जो व्यक्ति पॉजिटिवली लेंगे उनकी हित का होगा, या फिर उनकी बुरा 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 करेगा? हाँ, मैं बोलने से उनकी हित होगा या फिर इट विल अननेसेसरी डिस्टर्ब, ये भी प्रश्न पूछना चाहिए खुद को। हाँ प्रभु जी, मैं बोलने से उनका हित हो जाएगा, बहुत अच्छा हित होगा, और वो खुद विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, तो बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नहीं बोलना चाहिए। तो प्रभु जी फिर कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए अलग तरीका है। हर चीज ना बोलने से ही होगा तो हाँ, इतना शिक्षा क्यों है फिर? हाँ, हर चीज टाइम नो सिचुएशन में ऑन द स्पॉट बोल के करवाना है, तो शिक्षा क्यों है? ट्रेनिंग क्यों है? ट्रेनिंग इसीलिए तो वैसा है, तो आपको अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए। एक स्पेसिफिक केस स्टडी लेके नहीं सिखाना है, परंतु जनरल बताना पड़ता है। लेट पीपल लर्न बाय शिक्षा ट्रेनिंग। बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत यहाँ पे कुछ वक्त कुछ डिपार्टमेंट चलाते हैं, अपने अंडर में लोग रहते हैं, तो ये वक्त ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है। तो ये सब बार बार बोलेंगे ना, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो देयरफॉर व्हाट वी शुड डू, वी शुड गिव ए ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग होना चाहिए जहाँ पे हम लोग को सही सलामत के हिसाब से सही सलामत आप समझा रहे हैं। हाँ, मतलब प्रेम से समझा रहे हैं चीज को, और उसके बाद उनके दिमाग में घुसेगा ना, घुसने के बाद फिर वो नेचुरली वो केयरफुल रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और यहाँ पे बताया किसी के सिर पर ना मारे और ना ही बाल खींचे। ये तो ऑब्वियस है, ह्यूमन एक एटिकेट है जो वन शुड फॉलो। बहुत बार कुछ लोग शिका करके शिका खींचते हैं। हाँ, हम्म, ऐसा तमाशा में तमाशा करने के हिसाब से सिर पे मारते हैं। नो, फ्रेंड्स के सर्किल में बहुत बार होता है, डिवोटी सर्किल में बहुत बार होता है, शिका खींचना, सिर के ऊपर मारना, ये सब एक्चुअली अच्छा नहीं है। यू आर डिसरेस्पेक्टिंग द पर्सन्स आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी by doing that. You may feel it's a fun fact, but fun fact में क्या होगा? फैक्ट क्या है? आप ही फनी बनेगा बाद में। हाँ, आप खुद फन फैक्टर बन जाएगा ऐसा करने से। सो वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू पीपल्स पर्सनैलिटीज। हाँ, हाँ, उनको सिर दिखा करके मारना, में जोर से शायद नहीं मारेंगे आप, थोड़ा हल्का से भी मारेंगे तो मारना ही होता है ना वो चीज, उससे व्यक्ति डिस्टर्ब होंगे ना। वन शुड नॉट डू, वन शुड बी केयरफुल। हाँ, और स्वयं की किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। तो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि किसी का अपमान मत करना, किसी को गुस्सा ना करना। मान लीजिए आपके प्रति ऐसा होता है, तो आपके प्रति वैसा होने के समय संभावना क्या होता है? जनरली हम थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं, या फिर हमारा हाथ चलता है, मुंह चलेगा, या फिर ऐसे। बट इससे क्या होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एग्रवेट हो जाता है। और वो देखेगा आप गुस्सा करके मार रहा हो, तो वो भी और गुस्सा होकर और मारेगा, तो मारपीट चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। therefore it's very important that somebody has to humble down। see, कुछ इश्यू हो रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को झुकना है। see, वो झुकने से ये नहीं कि उनका गलत स्वीकार किया है, वो गलती हुआ है उनका। वो झुकने से ये नहीं कि वो हारा है। हाँ, वो हारा नहीं, हारा नहीं,
या फिर गलती हुआ है उसके साथ, इसलिए वो जर चुका है नो। क्योंकि आप कभी कभी सर इसलिए झुकाते हैं ताकि आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध को आप मायना रखते हैं, मायने रखते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, झुकते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए ना वो जो झुकेगा वो टिकेगा, जो नहीं झुकेगा वो टूट जाएगा व्यक्ति। तो झुकना चाहिए लाइफ में, लाइफ में झुकेंगे, स्पेशली रिलेशनशिप में, किसी के भक्तों के समूह में, रिलेशनशिप में है, झुकना चाहिए। नहीं झुकेगा नहीं टिकेगा, बहुत परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा अपमान हो रहे हैं या फिर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, नम्र होके उस जगह से निकलना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि नम्र होके उधर ही खड़ा है, क्योंकि आप भी एक व्यक्तिगत, आपके व्यक्ति है ना, आपका भी व्यक्तिगत भावना है, कुछ वैल्यूज है, जिसके ऊपर कोई चोट पहुंचा रहे हैं, आपको भी दर्द होगा उसका, इसलिए वो दर्द नहीं लेना है। आपकी व्यक्तिगत जीवन को बच के रखने के लिए वहां से निकल पड़ना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली वैष्णवास, दे डोंट डिफेंड। कोई डिफेंड कर रहा है मतलब वो वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। भक्त क्या करते हैं, डिफेंड नहीं करते हैं, वो अपना स्थिति को मान के झुक के निकल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी मान, आपकी जो सम्मान होगा एक्चुअली ऐसा करने से। हम देखते हैं महाभारत में भी, ऐसा बहुत जगह पे विदुर तो अपमान हो रहे थे, निकल पड़े उधर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एस्पेक्ट वी शुड अंडरस्टैंड। स्वयं की स्तुति ना करें। तो ये तो हम तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बाहर दुनिया में हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, Yes. वो डिवोटी के साथ ठीक है, डिवोटी के साथ जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ हो, तो हम्बल होके हम वहां से निकल सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे कैसे करना चाहिए? क्योंकि वहां तो कुछ रूल का भी देखना पड़ता है, कभी कभी डिफेंड भी करना पड़ता है। नहीं तो लोग है ना, डिवोटी को ये कायर समझ के है ना, कुछ भी उसके ऊपर थोपना चाहता है ना। हाँ, तो तीन प्रकार डिफेंड करते हैं भक्त। डिफेंस इज ऑलवेज नॉट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के हिसाब से मान लीजिए कोई आपको चोट पहुंचा रहे हैं, नेचुरली यू शुड सेल्फ डिफेंड इट। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहे हैं, आपकी ईगो को हर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय बेटर वी शुड लीव दैट प्लेस। सी, बाय बीइंग साइलेंट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल हिज इंसल्ट्स। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल, यू आर नॉट जस्ट वैल्यूइंग व्हाट इज से। आप सिर्फ वो जो बोल रहे हैं उसको उतना वैल्यू नहीं दे रहे, आप जस्ट निकल पड़े। जैसे इसके उदाहरण में हम बोलते हैं ना, एक हाथी जब जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हाथी, पैर हिला के, बहुत कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते हैं, सो हाथी उसको देख के डिस्टर्ब नहीं होता है, अपना रास्ते पे आराम से चल के चले जाते हैं। सो इट मेटेरियली आपकी जो सोशल लाइफ में भी ना, आपकी जो करियर लाइफ में भी वेरी मच इम्पोर्टेंट। मान लीजिए आपकी जो किया हुआ है कुछ, जैसे आप प्रोफेसर है, आप प्रोफेसर के हिसाब से कुछ अपने फिलोसफी है ना, कुछ थीसिस बनाया या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन आपने कर रहे हैं, उसको लेके लोग आपको साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर उसको डिसवैल्यू कर रहे हैं ना, मतलब उसको वो लोग मतलब दे आर नॉट वैल्यूइंग इट और दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट, सो देयर यू कैन डिफेंड इट द पॉइंट। सो पर्सनल बेसिस में आपके प्रति कोई व्यक्तिगत के लिए कोई बोलते हैं ना, you don't have to defend it, because na, by defending na, you are actually agreeing with the fact that some of their points are right. By not defending, अब जब not defending करने से क्या होता है, you are simply saying that I don't value what you are saying, I am on my way, I have more important things to do। जैसे गांधी एक बार जाते हैं ना, नाव में जा रहे थे, उसको एक ब्रिटिशर देखा, तो ब्रिटिशर ने उस गांधी को देख के पूरा 10 पन्ने का उन्होंने पूरा क्रिटिसिज्म रेखा गांधी के प्रति।
तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा करके ना, वो सब क्रिटिसिज्म लिख के एक पिन लगा के वो 10 पेपर का जो लेटर है वो गांधी के पास जाते हैं, कहते हैं आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, प्लीज एक्सेप्ट इट। तो गांधी को लगा कि कुछ तो लिखा, अच्छा। तो निकाल के जब पढ़ने लगा, एक एक पेज पढ़ रहे थे गांधी, उसमें समझ गया कि ये व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इज ट्राइंग टू ऑफेंड मी, इज ट्राइंग टू नो डिमीन व्हाट आई हैव डन और व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके प्रति आर्ग्यू करने का मतलब नहीं बनता है, समय बर्बाद होगा। उतना मैं मायना नहीं रखता हूँ। तो क्या गांधी ने किया, उन्होंने वो पेपर के ऊपर जो पिन है वो पिन निकाला और इस सब पेपर को फाड़ दिया, फाड़ के उस समुद्र में फेंक दिया और वो पिन दिखाया, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट करके बोल के वो पिन को अपने पॉकेट में रखे। तो अब देखते हैं गांधी ने क्या किया, व्हाट ही वैल्यूड वाज द पिन। हाँ he appreciated the person for the gift। हाँ, that वो पर्सन सोच रहे कि मैं गाली दे रहा हूँ, बट गांधी ने क्या स्वीकार किया, उनकी गाली को तो तोड़ फाड़ के फेंक दिया साइलेंटली, बट वो पिन जो दिया उसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर द पिन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी करियर के हिसाब से, आपकी ड्यूटी के हिसाब से कोई कुछ कह रहे हैं या फिर कुछ अगेंस्ट कह रहे हैं, मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी है वैष्णव की सेवा करने का, परंतु उसमें कोई चोट पहुंचा रहे हैं तो आपको डिफेंड करना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ जिम्मेदारी दिया है सेवा के हिसाब से या फिर ड्यूटी के हिसाब से, उसमें कोई तकलीफ दे रहे हैं, आपको डिफेंड करना चाहिए। बट व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ के हिसाब से कोई निंदा कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहे हैं, हाँ, या जैसे कहा, तो उस समय यू डोंट हैव टू डिफेंड ऑन इट, यू डोंट फाइट ऑन इट unnecessarily, this will aggravate the issue। By being silent, it's not that you accepted the mistake। Okay, Murari Gopal Prabhu। yes Prabhu। Yeah, yeah। So we have to differentiate if it is duty, if it is career, if it is responsibilities where the people are creating issues, then we should defend on that। हाँ, जैसे प्रभुपाद की सेवा करने में तकलीफ होता है तो हम डिफेंड करते हैं उसको लेके। जैसे अभी बैंगलोर केस चल रहा है, हाँ, इसमें बैंगलोर में इतना कोर्ट केस क्यों चल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं ना, मतलब डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इट इज प्रभुपाद सर्विस, प्रभुपाद प्रॉपर्टीज। So, and whenever any devotee is getting offended, the other devotee should not wait silently। मान लीजिए कोई भक्त का अपमान कोई कर रहे हैं, दूसरा भक्त उसको देख के ठीक है अपमान को स्वीकार करके निकलना है, नहीं करना है, वो तो अपराध हो जाएगा। भक्त देख रहे दूसरा भक्त का अपमान हो रहा है, तुरंत वो सामने जाके उसको डिफेंड करना चाहिए। हाँ, डिफेंड में उस व्यक्ति को मार भी सकते हैं। हाँ, मारने का शक्ति नहीं है तो उनका जीवा को काट सकते हैं। जीवा को काट नहीं सकते तो उनको आर्ग्यू करके उनको पॉइंट्स को तिरस्कार करना चाहिए। वो भी नहीं कर पाएगा तो उस भक्त को लेके उधर से भागना चाहिए। तो ये है जब दूसरा भक्त की निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। थोड़ा इंटरनेट चला गया था यहाँ पे, तो इसके वजह से थोड़ा चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में है ना। तो दूसरों के वैष्णव की निंदा हो रहे है ना, तो हमको वो सहना नहीं चाहिए। हमको उधर क्या करना चाहिए, हमको वी हैव टू डिफेंड इट पर्सनल के हिसाब से। और हमारा पर्सनल, हमारा लाइफ के हिसाब से कोई सर्विसेज में कोई तकलीफ दे रहे हैं, आपकी ड्यूटीज में कोई तकलीफ दे रहे हैं, हाँ आपकी मतलब नो, आपको जिसका ख्याल रख रहे हैं उनकी तकलीफ कोई दे रहे हैं, तो यू हैव टू डिफेंड इट इमीडिएटली। हाँ, you should defend it. That's your responsibility. It's a part of life, ना। Like in this matter world, तो survival of the fittest के हिसाब से defense है। But कोई आपको मार रहे हैं physically, it's a body is not yours, ना, body is Krishna's. Body belongs for the service of others and Krishna. So you should defend it. यानी कि मार है तो मारने दो उनको, नहीं। You should defend. Self defense is always a priority. Few devotees, they're very careful. सेवा करना चाहते हैं। या और एक पॉइंट हम लेके फिर और एक 10 पॉइंट लेके हम लोग फिर विराम करेंगे। भी भागवतम। हरे कृष्णा। कामराज को स्क्रीन या 30 के ऊपर। हाँ, स्वयं की स्तुति ना करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद दिया होगा आप लोग को, बार बार वो करके पूरा पढ़ा, प्रैक्टिस है। एक्चुअली स्वयं की स्तुति करने से ना आपकी जो गुण है ना कम हो जाता है। स्वयं की स्तुति करने से आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। Therefore, gurus are very careful not appreciating the disciples, because if they want to see that disciple fall down, the guru will glorify the disciples in front of everyone. ऐसे राधे श्याम को खुद कहते हैं, मैं इतना प्रीचिंग करने के बाद ना कभी भी आप देखेंगे राधानाथ महाराज ना उसको लेके पब्लिकली ग्लोरीफाई नहीं करते, क्योंकि उनके शिष्य हैं। उनको पब्लिकली सर्व ग्लोरीफाई करेंगे तो घमंड हो जाएगा, घमंड होने से क्या होगा, उनके पतन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। इसलिए राधानाथ महाराज कभी भी ग्लोरीफाई करते हैं जो सक्सेस स्टोरीज को। हाँ, उनके स्पेशली उनके सामने, पब्लिक के सामने नहीं। पर्सनली महाराज बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, बट पब्लिकली सबके सामने नहीं कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे, मान लीजिए कोई मिनियल सर्विस किया, जैसे राधे श्याम को कार्तिक यात्रा के समय पे, हमारा कार्तिक यात्रा में अलग अलग लोग अलग अलग सेवा करते हैं। सो राधे श्याम को क्या सेवा करते हैं, प्रसादम सर्विंग करते थे, और उसके बाद वेजल वॉशिंग करते हैं। जाके प्लेट जहाँ वॉश होता है ना, जो ड्यूटी का प्लेट्स वॉश होता है, वहां पे बैठ के प्रभु वेजल वॉशिंग करते हैं। किचन की जो वेजल्स है ना उसको वॉश करते हैं। एक बार ऐसा ही प्रभु जी ने एक ड्रम के अंदर बैठ के वेजल वॉश कर रहे थे राधे श्याम प्रभु, तो राधा महाराज आए थे, उस समय देखा तो बहुत अप्रिशिएट किया। और उस दिन श्याम की क्लास में लगभग 10,000 लोग के सामने पहले बार महाराज ने बहुत सालों के बाद राधे श्याम को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए ये भक्त ना इतना बड़े होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं। he is not glorifying his youth activities, he is glorifying his vessel washing menial services. So we should be very careful that we don't take pride in explaining about ourselves. हम उसमें गर्वित नहीं होना चाहिए खुद के बारे में दूसरों को समझाने। यस, हम एक चीज का प्राइड ले सकते हैं। क्या प्राइड है, हम प्रभुपाद की सेवा में है। हाँ, हम श्री गुरु की सेवा में है, उसकी प्राइड हम ले सकते हैं। जैसे एक भक्त यहाँ पे है विजयवाड़ा में, वो लगभग 25 साल से लगातार सुबह शाम में तो राधा श्याम सुंदर की सेवा कर रहे। वो खुद बोलते हैं, प्रभु मैं 25 साल से मैं इधर सेवा कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलने में, क्योंकि वो प्राइड है, क्योंकि गुरु की सेवा है। हाँ, प्रभु राधा गोविंद महाराज के शिष्य है, वो बहुत अच्छा डिवोटी है।
तो वो ये बोलता है कि प्रभु मैं ये सेवा, मैं तो किसी प्रकार का आशा नहीं करता। हमेशा मैं देखा हूँ, ये बाहर भी नहीं जाते, उधर रहते हैं, वैसे सेवा कर रहे हैं। वन टेक कैन टेक प्राइड इन इट। खुद की स्तुति करने में क्या होता है, आपकी खुशी हो जाती है। ठीक है, 31 से जो भी बचा है, कितना बचा है अरिबन, बता देता हूँ, नीचे जाइए 31 से हाँ लेके ओनली दी सर 35 तक है brother। उसका बाद कीर्तन। या 31 से खत्म कर लीजिए, तो आज ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा बोलते हैं। या प्रभु जी, जैसे अभी या अभी अभी जैसे बांग्लादेश हुआ, डेमोनिक पीपल ने टेम्पल ही जला दिया, तो डिवोटी इतना हम्बल रहेगा तो क्या ऐसा क्वेश्चन खड़ा होगा कि इस्कॉन जो है कायर पैदा कर रहा है, तो वो हाँ उसको कैसे देखना है प्रभु? हाँ, तो सी इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ है। हमारा नेशनल इंडियन यूथ काउंसिल है, इस्कॉन यूथ काउंसिल, वहाँ पे बहुत चर्चा इसके बारे में हुआ है। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है इसके बारे में। कुछ कहते हैं पॉलिटिकली ड्रिवन है, इट इज नॉट अटैक बाय रिलीजन ऑन अनदर रिलीजन। कुछ लोग का विचार है कि ये इसमें अमेरिका फिर भी इन्वॉल्व है तो गेट ए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया, इसी हिसाब से ये सब चीज होने लगे। जो भी है कारण है, भक्त को दो प्रकार की ड्यूटीज है, एक आध्यात्मिक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, एक कंडीशनल ड्यूटी। सी कंडीशनल ड्यूटी की हिसाब से वी आर इंडियन, we are belong to a nation where we are following as per the government। हाँ, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है हमारा, तो उस हिसाब से जो भी नेशनल वाइड एक कॉज के लिए जो रहे, जैसे अभी एक मर्डर केस हुआ, रेप केस हुआ है, कहाँ पे, कलकत्ता में, एक लेडी के प्रति, एक लेडी को रेप किया। हाँ, तो कंडीशनल ड्यूटी के हिसाब से वी शुड स्टैंड फॉर द कॉज फॉर विच द नेशन स्टूड। तो उस हिसाब से हमको स्टैंड करना चाहिए। आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के हिसाब से हम अपने जो भक्ति की जो स्तर पे, शास्त्र के स्तर पे जो चीज हम करना चाहिए वो करना चाहिए। व्हाट इज दैट? वी शुड क्रिएट awareness of what is happening from spiritual perspective. We should not compromise our constitutional duties for the sake of doing more on conditional duties. कंडीशनल ड्यूटीज के हिसाब से हम जब ज्यादा करने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक स्तर पे जो ड्यूटी है ना, कोई नहीं करते हैं, चाहे वो विक्टिम हो और कल्प्रिट हो, वो उनका दोनों का इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या, जो व्यक्ति फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, वो भी उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्योर डिवोटीज का है। सो प्योर डिवोटी का जो कॉज है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उस कॉज को हम पर्सनली एज ए स्पिरिचुअल डिवोटी वी शुड एक्सप्रेस दोज एस्पेक्ट्स। व्हाट वे? फर्स्ट इज गिविंग रेफरेंसेस, शास्त्र के हिसाब से हम उस पर्सपेक्टिव देना चाहिए, समझना चाहिए। पहले हमको खुद को समझना है। बहुत भक्त ना इसमें बहुत कमी होता है। बहुत भक्त शास्त्र के हिसाब से नजरिया को समझने के लिए रेडी नहीं होता है। वो लगता है ना प्रभु जी में बीड बैग छोड़ो, ब्रह्मचारी, ऐसा बहुत लोग है हमारा नेशनल यूथ काउंसिल में। प्रभु जी हम आश्रम में क्यों रह रहे हैं, क्या फायदा है आश्रम ऐसा रह के, ब्रह्मचारी नालायक नपुंसक ब्रह्मचारी बैठे हैं, ऐसा करके भी सोच रहे कुछ लोग। इससे अच्छा तुम बाहर निकलो, तलवार उठाओ, अटैक करो। अरे हर चीज का एक तरीका होता है। इतना होने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट कैसे रेस्पॉन्ड हो, इंडियन गवर्नमेंट? बिकॉज वी हैव टू, हियर इट्स ए पॉलिटिकल इश्यू, इट्स नॉट जस्ट रिलीजन इश्यू। ओके, पॉलिटिकली वी आर अंडर सर्टेन सिचुएशंस, सिचुएशन के हिसाब से हमको चलना है। गवर्नमेंट की क्या टॉक है उस हिसाब से हमको सेलेक्ट करना है। और डिवोशनल पर्सपेक्टिव में वी हैव टू वेरी क्लियर, शास्त्र पर्सपेक्टिव लेना चाहिए,
सेकंड प्रिंसिपल अपने साधना, अपने विचार, अपने श्रद्धा है उसको और बढ़ाना है, और प्रार्थना करना कृष्ण को और शुद्ध भक्तों को कि इस प्रकार के संगठन एक कली की प्रभाव है। हाँ? उस कली के प्रभाव को निकालने के लिए संकीर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट कर तो वो सोशल नेशनल वो देखना चाहिए सोशली क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट की सबसे क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसी सोशल पर्सपेक्टिव में इस्कॉन का भी एक साइड है जहां पे इस्कॉन अभी तक वर्कआउट पूरा नहीं किया है। हाँ, द शो 4 सोशल ऑर्डर्स 4 वर्णाश्रम के हिसाब से सबसे वर्कआउट एक लेवल पे किया है, बट ब्राह्मण जाके क्षत्रिय का रोल नहीं कर सकते, और इस्कॉन में वैश्य रोल भी बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट, ओके, मेक मनी, गेट फंड्स, है ना, रेज फंड्स, ये सब का भी है। शूद्र कैटेगरी में भी लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंटल ड्यूटीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, हाँ, इस्कॉन के लेवल पे, बट क्षेत्रीय प्रिंसिपल में बहुत कम है। क्षेत्रीय के प्रिंसिपल में जैसे आरएस का एक इसलिए भक्तिचारों महाराज ने एक सेना चालू किया था, उसका नाम है पांडव सेना। इट इज इन अमेरिका वेरी प्रोमिनेंट, आई थिंक सम डिवोटीज नो अबाउट इट, पांडव सेना। हाँ, ये परम पूज्य भक्तिचार महाराज ने चालू किया विद दिस पर्सपेक्टिव ओनली। ही स्टार्टेड दिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, especially ISKCON society, from the very envious people who physically assault devotees, उसे प्रोटेक्ट। सो क्षेत्रीय प्रिंसिपल में बहुत ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उस प्रकार के रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहाँ पे वर्कआउट करना अनिवार्य है। हाँ, बट हम नहीं देखते कि किंग वेना जब अचानक बहुत अधर्म फैला रहे थे, उस समय ब्राह्मण ने उनको गुस्सा होके मार दिया, परंतु वो खुद तलवार लेके मारा नहीं है, अपने गुस्सा से मार दिया, और उसी समय वो आके रूल नहीं करा, रूल वो नहीं किया है। वो क्या किया, उस वेना के शरीर से मंथन करके पृथु महाराज को बाहर बुलाया, उस पृथु महाराज को रिक्वेस्ट किया कि पूरा दुनिया को चलाने के लिए। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसे डील करना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय जैसे डील करना है। ये जो दो लोग गुस्सा हो रहे हैं ना, हमारे इस्कॉन के अंदर में बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इस सब के माध्यम, मतलब इधर दे आर क्षत्रिय ब्लड, उनकी खून में क्षत्रिय की गुण है, या फिर वो शूद्र है, या फिर दूसरा वर्ण के हिसाब से दूसरा कैटेगरी है, परंतु वो देख रहे कुछ हो नहीं रहे, इसलिए वो गुस्सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर वो भक्ति में उतना तीव्र। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू हैव द बोथ साइड्स, दोनों साइड बैलेंस करना चाहिए, एक को कॉम्प्रोमाइज दूसरे से वजह से नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच ब्लड यू आर ए राजस्थानी, सो राजस्थानी लोग का ना तो खून में रहेगा ना मारपीट करने का, आपका वैसा है तो आप उसके ऊपर में विचार करना है, प्रोटेस्ट लेकर आना है, दिल्ली में आपकी जो है वहीं पे कर सकते थे। तो वी हैव टू प्लान एज पर अवर नेचर, वी शुड एक्ट। हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होता है, हर व्यक्ति हर प्रकार के नेचर। अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप में इस प्रकार की क्षेत्रीय जो होना चाहिए वो क्षेत्रीय जैसे डील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में इंडिया में आएगा कि नहीं वो समय बताएगा ना, यहाँ की जो क्षेत्रीय लीडरशिप है वो कैसे डील करेगा उससे निर्भर होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट ओके मुरली बाबू? 31 से पढ़िए, सिर्फ आई थिंक 5 है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। अशोक, यस प्रभु। इस प्रभु से नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देख ना ठाले, नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं, मुख या नाक में हाथ डालने के
पश्चात हाथों को धो ले, जोर से दरवाजा बंद ना करे। यद्यपि यहाँ साधारण दिखाई देने वाली यद्यपि 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 यहाँ साधारण दिखाई देने वाली गलतियां है, परंतु इसका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। ये आलसी एवं गौर जिम्मेदारी के लक्षण हैं। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हरे कृष्ण बोलो। या, हाँ, नैतिक नियमों का पालन करना। देखिए, जस्ट इमेजिन, कभी एक डिवोटी बनता है ना, नेचुरली ये सब प्रकार की कॉम्प्लिकेशन इस दुनिया में नहीं आएगा। ये जो रेप हो रहा है या फिर अटैक हो रहा है, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग भक्त नहीं है। तो भक्त होने से नैतिक नियमों को नेचुरली फॉलो करेगा। हम एक नागरिक में कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो सब समझेंगे लोग। हाँ? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि नग्न स्त्री अथवा पुरुष का उनका चित्र देख ना डाले। हाँ? तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट कंटामिनेट अवर माइंड विथ न्यूडिटी। तो ये न्यूडिटी प्रिंसिपल है ना, बहुत कॉमनली अभी हो गया है। पब्लिक में भी देखेंगे न्यूडिटी बढ़ गया। हाँ, कम वस्त्र पहनना है या फिर अपने बॉडी को दिखाना, बेटर वेदर ये मेन है या फिर वुमेन है, ये जो बॉडीली प्रिंसिपल को बढ़ा देते हैं, अटैचमेंट बढ़ाते हैं, जिसके वजह से आपकी माइंड इम्प्योर हो जाता है व्यक्ति का। हाँ, so one has to be very careful, especially when we are dealing with our smartphones, with the internet and things, especially ये बच्चे के हाथ में जब देने के समय वेरी केयरफुल। अभी क्रिमिनल एक्टिविटी सब क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज दैट ऑब्सीनिटी इज इंक्रीज्ड, वल्गैरिटी इज इंक्रीज्ड, इसलिए ये सब चीज हो रहे हैं। इसका कारण एक स्त्री नहीं है, एक पुरुष नहीं है, बट इस सोच में है। इस सोच के वजह से ना क्या हो रहा है, इम्प्यूरिटी और बढ़ रहे हैं। है ना? तो वन विच वेरी केयरफुल। तो यहाँ विराम करेंगे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को वैष्णव टिकट में और भी एक्सप्रेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।